हेलो एवरीवन। वेलकम टू दिस वीडियो। तो इसमें मैं लेके आया हूँ कि आईपीएस एसओ प्री में क्वांट्स का पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम मार्क्स आए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने एक प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट टाइप का मैंने उठाया है, उससे हम लोग देखने वाले हैं कि क्वांट का पेपर को आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए मॉक टेस्ट में, और आपका ये स्ट्रेटेजी काम करे तो एक्चुअल एग्जाम में भी आपको कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि इसके लेके बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे क्वांट पे स्लो हो, क्वांट पे हो, तो आपको तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा स्पीड के लिए। बट पेपर को आप कैसे अटेम्प्ट करोगे, क्वेश्चन को कैसे पिक करोगे, वो भी मैटर करता है कि कम टाइम में आप कितना अच्छा स्कोर कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ से आपका क्वांट शुरू हो रहा है। ये मैंने एक मॉक पेपर उठाया, प्रीलिम्स प्रीवियस ईयर बेस्ड मॉक से। अभी पहला क्वेश्चन इसमें आता है, यहाँ से क्वांट शुरू होता है। इससे पहले रीजनिंग था और इंग्लिश था। मैंने क्वांट का सेक्शन को मैंने लिया है, तो अभी क्वांट पे फोकस करते हैं। ठीक है, ये आपका एक डीआई खुलता है। अभी डीआई को मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, मैं पहले सबसे पहले डीआई तो अटेम्प्ट नहीं करूंगा। क्यों, क्या होता है ना, डीआई पे जो आपका क्वेश्चन है, जैसे ये पर्टिकुलर डीआई तो बहुत ही ईजी है। नंबर ऑफ वुडन चेयर्स, नंबर ऑफ प्लास्टिक चेयर्स। अभी दोनों में कुछ रिलेशन पूछेगा, रेशियो पूछेगा कि ए कंपनी क्या होता है, फिर ये टोटल नंबर ऑफ वुडन चेयर डिफरेंट शॉप्स, ए बी सी डी शॉप्स है। तो ये तो पर्टिकुलर डीआई ईजी है, बट अभी मैं इसको डीआई पे नहीं कूदूंगा। ठीक है, क्यों, रीजन है, मान लीजिए आपका डीआई में एक जगह पे फंस गया तो आपका बाकी क्वेश्चन फंस सकते हैं। तो थोड़ा नीचे आते हैं और नीचे आते हैं। यहाँ पे आते हैं फाइंड आउट द मिसिंग टर्म। आपको सबसे पहले ये अटेम्प्ट करना होता है, आपको मिसिंग टाइम, ये जो क्वेश्चन होते हैं मिसिंग टर्म के, ये अटेम्प्ट करना है, ये आपका इजीली बन जाएगा। इस पे देखते हैं। इसमें देखो ये कुछ डिफरेंस टाइप का मुझे लग रहा है, 68 77, मतलब कितना डिफरेंस हो रहा है, 9, 9 के बाद यहाँ पे 11 हो रहा है, और 11 के बाद यहाँ पे 12 और आपका 2 14 हो रहा है ना, यहाँ पे 9 11 14, और मुझे बीच वाले नंबर आपको निकालने हैं। ठीक है, तो ये आपका 7 + 2 9 और 11 और 14, 9 11 14 2 3 4, और ये डबल डिफरेंस में चल रहा है। तो 14 + 4 18 होगा, यानी 120 आना चाहिए, 120 होगा। ठीक है, देखो ये कितना इजीली बन जाता है। तो मिसलिंग, ये जो मिसिंग नंबर्स वाला आपको अटेम्प्ट करना है, और मैं सॉल्व तो नहीं करूंगा, बहुत ज़्यादा अभी टाइम लग जाएगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आपको पिक करना है। अब ये पहले क्यों पिक करना है, देखो ये आपका जल्दी जल्दी बनेगा, और इसका एक क्वेश्चन के साथ दूसरे क्वेश्चन का कोई रिलेशन नहीं है। आपका मान लीजिए ये नहीं बनता है, तो फाइन, आप इस पे चले जाओ ना क्वेश्चन पे। ये आपका सही बनता है, गलत बनता है, फिर आप इस पे चले जाओ। ठीक है, तो मैं इसे बाय द वे मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, वो है कि कौन, मैं कुछ इंपॉर्टेंट आपको नंबर के पैटर्न्स दूंगा जो आपका मिसिंग नंबर और रॉन्ग नंबर पे बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो एक लाइक कर देना अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो, और कमेंट पे लेट मी नो कि आपको ऐसे मिसिंग नंबर्स, रॉन्ग नंबर के कुछ जो कॉमन सबसे अच्छे जो पैटर्न्स आते हैं उसका वीडियो चाहिए, तो लेट मी नो, यस नो इन द कमेंट, आई डेफिनेटली मेक ऑन इट। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन इसमें आते हैं। ये क्वेश्चंस अरिथमेटिक के क्वेश्चंस है। इसमें क्या है, देखो इन्वेस्टेड ₹500 रेट ऑफ सिंपल, अगर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड आपने अगर पढ़ा है फॉर एग्जांपल, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो, नहीं तो बाद के लिए रख सकते हो इसे। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी हम लोग मिसले, जैसे आपका ये मिसिंग नंबर है ना, इस तरह का मिसलेनियस क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट ढूंढेंगे। ये कर सकते हो। ये इजी लग रहा है। एज ऑफ 3 years 5 to 5 सम ऑफ प्रेजेंट इज 3 years लेटर। ये इजी है, डुएबल है, कर सकते हो आप इसे। बट ठीक है, आप अरिथमेटिक को बाद में करना। अभी हम लोग ये जो आपका मिसिंग नंबर वाले मिसिंग नंबर्स होते हैं, सिंप्लीफिकेशन होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होते हैं, उस तरह के क्वेश्चन हम लोग करेंगे पहले राउंड पे। ठीक है, तो देखो ये क्वाड्रेटिक वाले क्वेश्चन है। ये क्वाड्रेटिक होपफुली आपको सॉल्व करना आता होगा क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। ये मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व होता है। कोई आपको जो आपका फॉर्मूला होता है ना, सीधा एरिया फॉर्मूला, माइनस बी प्लस माइनस, फिर यहाँ पे आपका आता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई यहाँ पे 2a। इसका यहाँ पे कोई नीड नहीं है। ये सिंपल आपका मिड टर्म स्प्लिट से सॉल्व होने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो जैसे इसको सॉल्व करते हैं, 2x² - 17 + 26 2 52। तो ये कैसे होगा, ये 17 आपका स्प्लिट होगा 8, और 52 क्या बनाता है, 13 और 4 पे बनता है। और क्योंकि 2 है तो बाई 2 आपका 6.5, और ये आपका 2 होगा। फिर इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 4 8 होता है, 8 आपका 4 और 2 में बनेगा, ये बनेगा आपका 2 और 4। तो y का वैल्यू आपका होगा 1 और 2। अभी देखो ये इसमें से कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, ऑब्वियसली x है, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू y। तो आपका ये आंसर होगा। ये देखो बहुत जल्दी जल्दी सॉल्व होगा, आपका 15 से 20 सेकंड, मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड में के क्वेश्चन सॉल्व होगा। फिर इसे करते हैं 1 2 3 4 5, तो एक्सपेक्ट कर सकते हो आपका 5 क्वेश्चन है, एकदम आपको 5 मार्क्स यहाँ पे आ जाएगा। 5 मार्क्स आपका मिसिंग नंबर पे आ चुका है। ठीक है, फिर थोड़ा और आगे चलते हैं। अभी डीआई, ये भी एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन है। अभी हाँ, ये भी एक डीआई बेस्ड क्वेश्चन है। मैं अभी इसमें नहीं जाऊंगा, इसमें बाद में करूंगा। ठीक है, तो मिसिंग नंबर्स हो गए, ये भी डीआई है। डीआई से आपको डरना नहीं है, डीआई इजी आता है। बट अभी मैं डीआई पे नहीं कूदूंगा। अच्छा, क्वांट तो खत्म ही हो गया मेरा। 2 टाइप्स ऑफ शुगर, अच्छा कुछ इसमें एरिथमेटिक भी दिया हुआ है, 2 टाइप्स ऑफ शुगर और हाँ। ठीक है, तो देखो ये जो मिसलेनियस सेट था ना, ये मेरा मिसलेनियस सेट हो गया। अभी मिसलेनियस में सिर्फ 10 क्वेश्चन था, वो इसलिए क्योंकि ये एक मॉक है। एक्चुअल एग्जाम में ना आपको मिसलेनियस पे इससे ज्यादा आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, यानी ले दे के मिसलेनियस पे अगर आपका लक अच्छा है तो 15 आप अटेम्प्ट कर सकते हो, सॉरी एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें से आपको 10 तो अटेम्प्ट करना है, मतलब आंसर आपको करना ही है, इतना आप सोच के चलो। ठीक है, ये जब आपका हो गया ना मिसिंग नंबर,
उसके बाद आप क्या है ना, आप अभी अरिथमेटिक पे आते हैं, अरिथमेटिक के छोटे छोटे क्वेश्चंस को पिक करते हैं। अरिथमेटिक में सबसे इंपॉर्टेंट आपका आएगा बोर्ड्स एंड स्ट्रीम का, बहुत आता है आईपीएस के किसी भी एग्जाम में भर भर के आता है। पीओ या एसओ में थोड़ा सा लेवल टफ होता है, क्लर्क वर्क में लेवल बहुत ईजी होता है। तो आपको ये बोर्ड्स एंड स्ट्रीम वाले करने हैं पूरा, अगर आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस करने का टाइम नहीं मिले तो कम से कम बोर्ड्स एंड स्ट्रीम करना बहुत ईजी आता है। ठीक है, फिर आपका टाइम इन वर्क हो गया, ये हम लोग पिक कर सकते हैं। एवरेज हो गया, एवरेज देखो, एवरेज डिफरेंस बिटवीन पी एन एस नंबर लेस देन दैट ऑफ पी, हाँ ये है, ये पॉसिबल है, ये डुएबल है, ये करेंगे। ये थोड़ा लेंथी है, ये भी थोड़ा सा है, ट्रिकी है ये चीज। ठीक है, उसके बाद हमने अरिथमेटिक हमने देख लिया। अभी इसके बाद अभी यहाँ पे डीआई शुरू हो रही है 145, फिर उसके बाद से 145 से आई थिंक अरिथमेटिक फिर से। तो फिर हम लोग अरिथमेटिक पे ऐसे एक बार हम लोग मतलब एक बार रिवाइज कर लेंगे अरिथमेटिक के कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं। 2 शुगर, ये मिक्सचर एलिगेशन का है, 120 मिक्स इन द रेशियो 1:3 या सोल मिक्स रेशियो 143। ये आपका डुएबल है, ये आपका 1 मिनट, 1 से लेकर मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट लगेगा। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाएगा 1.5 मिनट में। इसको हम लोग करेंगे। प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी अगर आपको आता है करो, नहीं आता है तो मत करो, सिंपल बात है। अलग से प्रोबेबिलिटी पढ़ने का जरूरत नहीं, मुश्किल से एक आध क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का आपको मिलेगा, तो आप उसको छोड़ सकते हो। एरिया सर्कल रेक्टेंगल इक्वल टू डायमीटर, हाँ ये थोड़ा ये डुएबल है, थोड़ा लेंथी है, इसको हम लोग बाद के लिए रखेंगे। ठीक है, ये इजी है, अगर आपको टाइम इन वर्क आता है ना, भले ही आपको देखिए इतना सारा वेरिएबल्स है, इजी है, डुएबल है, इसको आप पहला सीटिंग में कर सकते हो। मतलब अब हर प्रॉब्लम तो आपका 30 सेकंड में नहीं बनेगा, हो सकता है इसको 1 या 2 मिनट लग जाए, बट 2 मिनट देना वर्थ है, ये आपका बनेगा टाइम इन वर्क पे। ठीक है, तो पहले एक बार देख लेते हैं, और हमने कोई एरिथमेटिक छोड़ रखा है कि नहीं। ये तो डीआई बेस्ड क्वेश्चन है, डीआई बेस्ड क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन, ये भी डीआई बेस्ड क्वेश्चन है, डीआई भर भर के दिया है मॉक में। एक्चुअल एग्जाम में टीआई मुझे थोड़ा और अरिथमेटिक के क्वेश्चन आप और थोड़ा ज्यादा एक्सपेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो जब अरिथमेटिक में आता है तो ए बी टू नंबर सम ऑन बी 21 प्रोडक्ट इज 108, सी इज 4 टाइम मोर द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो ये भी कर सकते हो ना। इसमें क्या बोला है, ए प्लस बी का जो ये है दिस इक्वल टू 29, और ए बी का जो प्रोडक्ट है वो इज इक्वल टू 108। अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा है, आपने प्रैक्टिस करा है ना, आपको तो ओरली हो गया, एक इसमें 12 होगा, दूसरा इसमें 9 होगा। देखो 12 प्लस 9 21 होता है, 12 इंटू 9 108 होता है। ठीक है, सी इज 4 मोर देन डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी का डिफरेंस है 3। अभी मुझे नहीं पता कि 12 कौन सा है और 9 कौन सा है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, बट वो अभी मैटर नहीं करता। 4 मोर देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो सी का वैल्यू होता है 4 मोर देन द डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, सी का वैल्यू आपका 7 आएगा। फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ बी एंड सी। यहाँ पे देखो हिंट दे दिया है, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब ए इज 12, बी इज 9। अभी सी एंड बी यानी सी इंटू बी 7 इंटू 9 इज इक्वल टू ये आपका 63 आएगा। ये आपका देखो ये डुएबल क्वेश्चन है, ये आपका 30 सेकंड 40 सेकंड मैक्स टू मैक्स 1 मिनट में बन जाएगा। ये भी आपका डुएबल है, ये हो जाएगा। तो हम लोग अरिथमेटिक को स्कीम करेंगे और अरिथमेटिक चुन चुन के जो इजी अरिथमेटिक है वो निकालेंगे। ठीक है, ये सब अरिथमेटिक लेंदी है। कॉस्ट सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल 5 स्ट्रेट, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी 20, ये थोड़ा लेंदी है बट डुएबल है, टफ बहुत ज्यादा नहीं है। सेलिंग प्राइस मेरे को पर्सनली, मेरा एसआईसीआई मेरा थोड़ा टफ लगता है, और इंस्टॉलमेंट मेरा थोड़ा टफ लगता है। ठीक है, और नंबर्स 3 इवन नंबर्स टुगेदर इज 231, स्मॉलेस्ट इवन नंबर 9 लेस देन, ये भी बन जाएगा। इस तरह का प्रॉब्लम अगर बनाया हो तो ये बन जाएगा, इसको फर्स्ट सेटिंग में कर सकते हो। ये करो ट्रेन्स, अगर आपसे टाइम स्पीड डिस्टेंस पूरा कवर नहीं होता तो आप ट्रेन प्लेटफॉर्म वाला करो। ट्रेन प्लेटफॉर्म, फिर आपका आता है बोर्ड्स एंड स्ट्रीम, बहुत ईजी आता है आईपीएस में। ठीक है, मतलब ईजी तो नहीं बोलूंगा, बट क्वेश्चन उससे आते हैं, डुएबल क्वेश्चन आते हैं। इसके बाद देखो हमने मिसलेनियस कर लिया, हमने ये कर लिया, अभी आपको डीआई करना है। अभी डीआई कौन सा, डीआई को आप सिलेक्ट करो। जैसे ये जो डीआई है इसको तो मैं 100% अटेम्प्ट करूंगा, क्योंकि इसमें देखो इसमें दो ही बस है। शॉप्स है ए बी सी डी शॉप्स है, वो शॉप को वुडन चेयर सोल्ड करता है और वो प्लास्टिक चेयर सोल्ड कर रहा है। तो क्वेश्चन देखो, टोटल वुडन चेयर ए एंड ई इज व्हाट परसेंटेज ऑफ मोर और लेस तो टोटल प्लास्टिक चेयर सोल्ड बाय बी एंड सी। तो ए एंड ई का वुडन चेयर निकालो, यहाँ पे ए है, वुडन चेयर आपका ब्लू है, ई है, तो ए का वुडन चेयर ये है और ई का ये है, दोनों को ऐड करो, डिवाइडेड बाई परसेंटेज पूछा ना, डिवाइडेड बाई बी एंड सी। फिर बी एंड सी को ऐड करो और देखो कौन सा ज्यादा है कौन सा खराब है। हे हेलो एवरीवन, तो वीडियो थोड़ा बीच में डिस्टर्ब हो गया था, मेरे को एक्चुअली थोड़ा कफ हो रहा है, तो मैं एक टेक में वीडियो नहीं ले पाया था। तो ठीक है, शुरू करते हैं फिर से। तो देखो मैं डीआई का बात कर रहा था, इस तरीके डीआई आपको छोड़ना नहीं है। ये देखो सिंपल डीआई है, इसमें क्या बोला है, 5 शॉप्स बोला है, लाइन ऑफ शो टोटल नंबर ऑफ वुडन प्लास्टिक के शो में 5 डिफरेंट शॉप, एक बी सी डी 5 शॉप है। ये वुडन चेयर ब्लू वाले वुडन है और आपके प्लास्टिक है। अभी क्वेश्चन देखो, ये डीआई आपको छोड़ना नहीं, वो करना है। टोटल चेयर सोल्ड बाय ए एंड ई टुगेदर इज व्हाट परसेंटेज मोर लेस देन टोटल बी एंड सी टुगेदर। तो अब ए एंड ई का टोटल निकालो, इसको और इसको ऐड करने पे टोटल आ जाएगा ए एंड ई का, और बी एंड सी का मतलब इसको और इसको ऐड करोगे बी एंड सी आ जाएगा। ठीक है, ए एन ई को ऐड करोगे तो आपका कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आएगा। मान लो आपका 900 आया फॉर एग्जांपल, आपका न्यूमेरिकल वैल्यू आया, और बी और सी को ऐड करोगे आपका 800 आएगा आपका वैल्यू। अभी क्या पूछा इसमें, ए और ई कितना ज्यादा है, व्हाट परसेंटेज मोर और लेस देन टोटल प्लास्टिक चेयर सोल्ड बाय बी एंड सी।
अभी 900 इससे कितना ज़्यादा और कम है, तो ज़्यादा और कम मतलब आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। मान लो यहाँ पे 100 का डिफरेंस आया है, तो 100/800 इंटू 100%, तो इससे आपको आ जाएगा कितना परसेंटेज ज़्यादा कम है, तो ये कितना, ये आपको 12.5% आएगा, और ये परसेंटेज ज़्यादा है। तो ये तो मैंने एग्जाम्पल लिया है, जो इस तरीके से आपको सॉल्व करोगे तो ये भी देखो, ये इजी है, डुएबल है, इस तरह के डी आपको करना है, छोड़ना नहीं है। अभी बोलते टोटल प्लास्टिक चेयर सोल्ड बाय एक्स, एक्स है क्या यहाँ पे, एक्स नहीं है ना, एबीसीडी है। 20% लेस देन द टोटल वुडन चेयर सोल्ड बाय डी, तो ठीक है, वुडन चेयर सोल्ड बाय डी तो ग्राफ में आपको पता चल जाएगा, तो एक्स का वैल्यू भी आपसे निकल आ जाएगा। इफ द एवरेज टोटल वुडन चेयर सोल्ड बाय एक्स ए एंड बी इज 390, प्लास्टिक चेयर्स एक्स है, प्लास्टिक चेयर्स आपको आ जाएगा, और एवरेज और टोटल वुडन चेयर्स, यार तीनों का एवरेज दिया है, तो मुझे ए और बी का मुझे पता है, तो मैं एक्स का निकाल लूंगा। सम टोटल प्लास्टिक वुडन चेयर सोल्ड बाय सी, सिंपल अरिथमेटिक है भाई, ये एकदम इजी दिया है, करना है आपको। प्राइस ऑफ ईच वन इज 120 120 रेस्पेक्टिवली, देन द फाइंड रेवेन्यू, ठीक है। तो 120 से मल्टीप्लाई करो जितना वुडन चेयर सी खरीद रहा है, और 200 से उसे मल्टीप्लाई करो, दोनों को ऐड कर दो। अब दोनों को पूरा तो ऐड नहीं करोगे आप, बस मतलब डिजिट्स देख लो, डिजिट मैच करके आपका मैच हो जाएगा। थोड़ा सा मे बी लेंदी है, बट ये भी मतलब ईजी है। डिफरेंस बिटवीन द टोटल प्लास्टिक चेयर सोल्ड बाय ई एंड सम ऑफ प्लास्टिक चेयर वुडन चेयर सोल्ड बाय बी, ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन है ग्राफ से। टोटल प्लास्टिक चेयर सोल्ड बाय ई आपको पता है, एंड सम ऑफ द प्लास्टिक चेयर वुडन चेयर सोल्ड बाय बी, वुडन बी से आप ऐड करो टोटल कितना वुडन चेयर सोल्ड कर दो, और फिर आप वो कर दो, दोनों में डिफरेंस निकाल लो, सिंपल है भाई। 40% वुडन चेयर सोल्ड बाय डी आर डिफेक्टिव, तो आपको पता है डी कितना वुडन प्लास्टिक चेयर सोल्ड करता है, ग्राफ से पता चल जाएगा आपको। उसमें से 40 और 45% डिफेक्टिव है वुडन और प्लास्टिक, ठीक है। फाइंड द रेशियो ऑफ द सम ऑफ टोटल नॉन डिफेक्टिव वुडन प्लास्टिक सोल्ड बाय डी, सम ऑफ टोटल वुडन चेयर सोल्ड बाय बी एंड सी। थोड़ा लेंदी है बट इजी क्वेश्चन है। डी का आपको पता चल जाएगा नॉन डिफेक्टिव वुडन एंड प्लास्टिक चेयर, तो अगर 40-45% डिफेक्टिव है, तो वह 60 और 55% नॉन डिफेक्टिव है, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। तो आपको नॉन डिफेक्टिव चेयर्स आ गया, और टू फाइंड द रेशियो पूछा है, तो इधर आपका डी का नॉन डिफेक्टिव चेयर्स आ गया, डी का और टोटल डिफेक्टिव सम ऑफ टोटल वुडन चेयर्स। अब वुडन चेयर सोल्ड बाय बी सी, ये तो आपको डायरेक्ट ग्राफ से मिल रहा है ना इन्फॉर्मेशन, आपको तो कोई इसमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करना पड़े। वुडन चेयर सोल्ड बाय बी मतलब ये, और सी टोटल वुडन चेयर्स कहाँ गया, टोटल वुडन चेयर सोल्ड बाय बी एन सी का टोटल वुडन चेयर रेशियो करोगे, आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये डीआई हो गया इजी। तो देखो हमने मिसलेनियस पे ऑलरेडी हमने 10 को अटेम्प्ट किए थे, और अरिथमेटिक भी मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं, हमने 6-7 तो अरिथमेटिक इजी इजी निकाले थे। ये 5, इसमें हमने टोटल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए इस डीआई पे, तो तीनों को ऐड करोगे तो 10 + 5 16 प्लस ये कितना हो जाएगा आपका 21। ऑलरेडी हमने अटेम्प्ट कर चुका है, मैंने 25 का टारगेट लिया है कि 25 एक डिसेंट या एक सेफ स्कोर है, तो 21 तो मेरा ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। और ये करते करते आपको कम से कम 25 मिनट 30 मिनट आपका चला गया होगा एक्चुअल पेपर में, ठीक है। अभी होता है ये डीआई करोगे, हाँ ये डीआई देख सकता हूँ। टोटल सॉन्ग डाउनलोडेड पर्सन ए ने 300 सॉन्ग डाउनलोड किया, सोलो सॉन्ग 2/5 है, तो सोलो सॉन्ग अगर 2/5 है, नॉन सोलो सॉन्ग कितना होगा आपका 3/5 होगा, तो ये तो आपका डायरेक्ट डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है। सोलो सॉन्ग और डुएट सॉन्ग, हाँ सोलो सॉन्ग और डुएट सॉन्ग, तो बेसिकली यहाँ पे डुएट सॉन्ग होगा, तो डुएट सॉन्ग 3/5 है, तो सोलो सॉन्ग का भी वैल्यू आपको सीधा रेशियो से आ जाएगा, डुएट सॉन्ग का वैल्यू भी आपको आ जाएगा इनके लिए। बस सोलो सॉन्ग आ गया, डुएट सॉन्ग आ गया, अभी आप करो। ये भी वुडन चेयर प्लास्टिक चेयर जैसे ये 5 शॉप था, वुडन चेयर था, प्लास्टिक चेयर, इसमें बस एक स्टेप एक्स्ट्रा दे दिया है, टोटल सॉन्ग डाउनलोडेड का नंबर दे दिया, आपको यहाँ पर रेशियो के तौर पे दे दिया, ठीक है। बस ये भी ये डुएट डुएट को आप कर दो, नहीं तो कुछ मत करो ना, डुएट कैलकुलेट मत करो। सोलो सॉन्ग आपका 2/5 है, 300 का 2/5 निकालो, और उसको 300 से माइनस कर दो, फिर आपका डुएट आ जाएगा। ये हर चीज आपको ए बी सी डी 5% के लिए आपको करना होगा। फिर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सॉल्व करो, सिंपल बात है। तो दिस ऑल्सो डुएबल, और ये करते अगर आपको 7-8 मिनट और लग जाए, मान लो आपको 5, ऐसा अच्छा प्रैक्टिस है तो आपको 5 मिनट में बन जाएगा। 7-8 मिनट और लग जाए तो कम से कम, अभी तक हमने देखो 20, ये 5 क्वेश्चन है, आपको 26 कर लिए है, और ऑलमोस्ट मेरा 35-36 मिनट हो गया है, ठीक है। तो लास्ट के 3-4 मिनट में देखो, अगर आपने अरिथमेटिक पूरा स्कीम कर लिया है, अरिथमेटिक मिसनेस में कुछ नहीं बचा है, तो हम लोग फिर डीआई पे ही जाएंगे। ये जो डीआई है ना, ये उतना डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा है, बट कहीं ना कहीं भी ये रीडिंग बेस्ड है, मतलब आपको रीड करना पड़ेगा कंपनी ए से, ठीक है। और मतलब ये थोड़ा टाइम टेकिंग चीज़ है। ये डीआई इसको मैं बाद में करूंगा, मैंने एक पाई चार्ट वाला देखा था डीआई, पाई चार्ट को मैं कोशिश करूंगा पहले अटेम्प्ट करने के लिए। तो पाई चार्ट क्या है, टोटल व्हीकल्स है, बाय द वे पाई चार्ट आपको घर से प्रैक्टिस करके जाओगे, पाई चार्ट आना चाहिए। पाई चार्ट सॉल्व कैसे करते हैं, एकदम ब्लैंक पाई चार्ट सॉल्व करके जाओगे तो एग्जाम में भी ना बने आपसे, बट करके जाओगे तो इस तरह के पाई चार्ट ईजी होता है, ठीक है। इसमें क्या पूछा, पाई चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन शो द परसेंटेज टोटल व्हीकल मैन्युफैक्चर बाय कंपनी 5 डिफरेंट मंथ्स। ओके, एक कंपनी ने 5 डिफरेंट मंथ पे जैन से लेकर फेब तक इतने इतने परसेंटेज ऑफ मतलब व्हीकल्स बनाए हैं, और अप्रैल में 96 है। अप्रैल मतलब ये होता है 96, तो भाई 10% का वैल्यू अगर 96 होता है, तो 20% का वैल्यू क्या होगा, 96 इंटू 2 यानी 192 होगा, और 15% का वैल्यू होता है आपका कितना, 96 इंटू 1.5 यानी 96 प्लस 96 का हाफ, जो कि 48 होता है, तो 96 प्लस 48 आपका कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। 30% का वैल्यू 96 इंटू 3,
96 इंटू थ्री करोगे तो 36 आ जाए। क्यों मैंने थ्री करा? क्योंकि 10% का वैल्यू 96 है, तो 30% का वैल्यू क्या होगा? 96 इंटू थ्री होगा। 25% का वैल्यू ये भी इंटू 2.5 करो, या 192 से 48 और ऐड कर दो तो आपका ये 250 होगा शायद। हाँ 250 होगा। तो बस देखो आपका सारा आपका डेटा आ गया है। अब क्या है, तो बस इतना ही तो करना है। टोटल व्हीकल मैन्युफैक्चर फरवरी हाउ मच मोर और लेस देन टोटल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर्ड इन मार्च। सिंपल है। आपका फरवरी का निकल गया, आपका मार्च का निकल गया। अभी आप कोई भी कुछ भी पूछा आप आंसर कर सकते हो। टोटल व्हीकल्स मैन्युफैक्चर जून 37.5% लेस। हाँ ये इंपॉर्टेंट, 37.5%। आपको पता है इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है 3/8 होता है 37.5 का मतलब। ठीक है, ये परसेंटेज टू रेशियो को याद रखो। मैं एक काम करूंगा, मैं एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा जिसमें से इंपॉर्टेंट रेशियो और उसका परसेंटेज का कंपैरिजन, मतलब कंपैरिजन नहीं कन्वर्शन है, वो दे दूंगा। फॉर एग्जांपल जैसे आपका 1/8, 1/8 आपका होता है 12.5%। ठीक है, तो मैं ऐसे एक लिस्ट दे दूंगा, ये आपको बहुत ज्यादा हैंडी होगा डीआई में। 40%। ठीक है, ये थोड़ा जैसे लॉन्ग क्वेश्चन है तो इसको आप देखो बाद में। अभी नीचे आओ। 40% सेंट्रल एंगल ऑफ द नंबर ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर मेन फेवरेट। दूसरी बात, सेंट्रल एंगल पूछा। सेंट्रल एंगल मतलब होता है पाई चार्ट सर्कल है तो वो 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अभी नंबर ऑफ व्हीकल्स मैन्युफैक्चरिंग मे एंड फरवरी। बाय द वे इसके लिए आपको नंबर ऑफ व्हीकल्स चाहिए ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। देखो मे एंड फरवरी में क्या पूछा, ये मे है, ये आपका फरवरी है। फरवरी 30% है और मे में आपका 20% है। तो टोटल मिला के आउट ऑफ 100 50% है। तो आउट ऑफ 360 कितना है, ये होता है सेंट्रल एंगल। आपको यहाँ पे नंबर भी निकालने की जरूरत नहीं है। तो देखो 50% होता है, अभी ये दोनों मिलके 50% होता है, हाफ होता है। तो 360 का कितना होता है भाई? तो आपको बेसिकली ये निकालना है। तो अगर ये हाफ होगा तो कट पिट के ये कितना बनेगा? 180 आएगा 360 का। ठीक है, देखो 180 इसमें आंसर में होना चाहिए। नहीं, 180 आंसर नहीं है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ सेंटर एवरेज। अच्छा सॉरी, एवरेज नंबर ऑफ व्हीकल्स इसमें पूछा है मई और मार्च में। ठीक है, तो 90 डिग्री होगा ना एवरेज। एवरेज हो तो बाई टू कर दो उसे, तो बाई टू से हो जाएगा। ये तो परसेंटेज से सॉल्व हो जाएगा, आपको नंबर निकालने का भी जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, तो 180 का एवरेज पूछा है तो यहाँ पे 2 होगा, मतलब दोनों का एवरेज पूछा है तो 180/2 कर दो, 90 आएगा। ये आपका सेंट्रल एंगल होगा। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह के क्वेश्चन इजी है। और भी एक क्वेश्चन है, 50% और 2/3 ऑफ व्हीकल मैन्युफैक्चर फरवरी अप्रैल रेस्पेक्टिवली आर सोल्ड, देन टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अनसोल्ड अप्रैल, व्हाट परसेंट ऑफ टोटल अनसोल्ड व्हीकल इन फरवरी। ठीक है, तो सोल्ड पूछा है 50%, फरवरी का 50% सोल्ड है, यानी 50% अनसोल्ड है। अप्रैल में 2/3 सोल्ड है, मतलब 1/3 अनसोल्ड है। तो टोटल नंबर ऑफ व्हीकल अनसोल्ड इन अप्रैल, तो अप्रैल में 1/3 अनसोल्ड है, आपको उसका वैल्यू पता है। और परसेंटेज टोटल अनसोल्ड व्हीकल इन फरवरी में 50% अनसोल्ड है। इन दोनों का रेशियो करोगे तो आपका एक परसेंटेज के फॉर्म में आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखो यार मैंने हमने 26 पहले स्कोर कर लेते, अभी ये 5 करेंगे तो 31 मेरा स्कोर बन गया। ठीक है, मेरा स्कोर कितना बन सकता है? 50 तक बन सकता है। इसके बाद ना हमने क्या क्या स्किप किया, हमने कुछ टफ या लेंदी अरिथमेटिक स्किप किया है, और हमने एक डीआई स्किप किया है। ये इतना अगर आप अच्छे से बना के आओगे ना तो आई थिंक आपका 40 मिनट्स आपका जो सेक्शनल टाइमिंग है वो आपका चला जाएगा। और इतना एनफ होता है। इतना 31 हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, इतना अगर आप एक्यूरेसी से बना के आओगे, अच्छे एक्यूरेसी बना के आओगे, मतलब अगर 27 28 29 क्वेश्चन आपका सही होता है तो आप 25 के ऊपर इस सेक्शन में स्कोर कर सकते हो। मुझे लगता है वो एक काफी अच्छा मार्क्स है इस सेक्शन में। उससे ज्यादा ही आएगा, मतलब यार मैंने तो और कोई मुझे दिख नहीं रहा है। अरिथमेटिक का मैंने 6-7 पकड़ा है, उससे मैंने ज्यादा हकीकत में अटेम्प्ट किया है इस पे। तो मे भी अपने 35 का तक हमने अटेम्प्ट कर चुके हैं। ठीक है, तो दैट्स इज फॉर द क्वांट। क्वांट में इतना ही। मैं और एक मैंने इंग्लिश का और एक वीडियो बनाया है, वो आप देख लेना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा। अगला वीडियो में रीजनिंग को लेकर बनाऊंगा कि रीजनिंग में कैसे आपको, जैसे मैंने क्वांट से क्वेश्चन को स्कीम करा, रीजनिंग में कैसे आपको क्वेश्चन को स्कीम करना है। पहले जो आपके लो हैंगिंग फ्रूट से उसे सॉल्व करना है, और बाद में फिर आपके जो पजल्स आते हैं उसे सॉल्व करना है। एक मैं चीज मिस कर गया, वो होता है डेथ कॉर्नर। इसमें डेथ कॉर्नर क्या है, इंग्लिश में मैंने डेथ कॉर्नर दिया था। इसमें डेथ कॉर्नर है, जैसे आपका ये मिसिंग नंबर है ना, मिसिंग नंबर इजी है, पर एक आता है रॉन्ग नंबर सीरीज, वो डेथ कॉर्नर होता है। रॉन्ग नंबर ना अच्छे से अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फंस सकते हो। तो अगर आप रॉन्ग नंबर देखे हो, अगर आपका अच्छे से प्रैक्टिस नहीं है, मैं रॉन्ग नंबर को मैं बाद में अटेम्प्ट करता हूँ। मिसिंग नंबर तो मैं पहले कर लूंगा, पर रॉन्ग नंबर को मैं थोड़े से बाद में अटेम्प्ट करूंगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट नथिंग एल्स। इसी तरीके से आपको क्वांट अटेम्प्ट करना है। आपको पहले इजी इजी चीजें आपको सॉल्व करना है। आपका मिसिंग नंबर हो गया, क्वाड्रेटिक हो गया, फिर आपके सिंपलीफिकेशन आ सकते हैं, उसको सॉल्व करना है। उसके बाद आप अरिथमेटिक के छोटे छोटे क्वेश्चन, बहुत वन लाइनर क्वेश्चन आएंगे। और कौन कौन सा टॉपिक है, टाइम एंड वर्क हो गया, फिर आपका बोर्ड्स एंड स्ट्रीम हो गया, फिर आपका ट्रेन और प्लेटफॉर्म वाले प्रॉब्लम्स हो गए, और एक दो आपका पार्टनरशिप के प्रॉब्लम्स हो गए। इन 4 टॉपिक से प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो आपका 7-8 क्वेश्चन आपके अरिथमेटिक से बन जाएंगे। फिर आपका डीआई मैंने दिखा, मैंने 3 टोटल 4 दिया तो मैंने 3 डीआई अटेम्प्ट कर दिया। फिर इतना अटेम्प्ट करोगे तो कम से कम आपका 30-35 मार्क्स होगा। उस सेक्शन में आप 35 तक अटेम्प्ट कर सकते हो। और मैं बताया 20-30 मार्क्स अटेम्प्ट करोगे तो ये बहुत है। एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड, टोटल ट्रेंड या प्रीवियस ईयर का देखो, लास्ट ईयर तो 36 गया था, बहुत ही कम कट ऑफ था। लास्ट ईयर का थोड़ा छोड़ दो, 36 बहुत ही कम है। ऐसे आप देखोगे तो आपका 50, 55, 54 कट ऑफ रहता है। तो अगर आप अटेम्प्ट करके इतना आते हो, या 60 इसके ऊपर 60 अटेम्प्ट करके आते हो, तो एकदम आप कॉन्फिडेंट हो कि आपका प्री निकल जाएगा एज पर प्रीवियस ईयर ट्रेंड। तो उम्मीद तो मैं नहीं करो कि एकदम 70 कट ऑफ चला जाए, 80 कट ऑफ चला जाए, आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा।
बट हाँ, कोशिश करो उसको 60 प्लस रखने का। और मतलब होता है ना, आसमान से गिरोगे तो खजूर में अटकोगे, तो 60-65 प्लस कोशिश करो। अगर आपका 50-55 भी एग्जाम के दिन एक्चुअल में बनता है तो आप सेफर साइड में रहोगे, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। कीप प्रिपेयरिंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड कमेंट्स में बताओ ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक करो, शेयर करो वीडियो को अपने फेलो एस्पिरेंट्स के साथ, और थोड़ा चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और कमेंट करो, मतलब अगर कुछ और वीडियो बनाना है इस पे, जैसे रीजनिंग पे, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। एक वीडियो मैंने और सोचा है कि जो नंबर सीरीज आता है ना, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर के, इसके जो बहुत कॉमन पैटर्न्स होते हैं जो रिपीट होता रहता है, वो पैटर्न्स का एक मैं शॉर्ट या एक वीडियो फॉर्म में बनाऊँ, 3-4 मिनट का वीडियो। तो अगर आपको ऐसा वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में एक थम्स अप दे दो, तो मुझे फिर समझ में आएगा ऐसा वीडियो आपको चाहिए, तो आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रिपेयरिंग एंड कीप वर्किंग हार्ड, बाय।